नमस्कार दोस्तों हम लोग कहीं तो कुछ एक स्मारकों को बहस का और विवाद का मुद्दा बनाए हुए हैं, और कहीं ये भी है कि हम अपनी विरासत के बारे में गंभीरता से कोई भी काम करते हों, ज़िंदगी को चलाते हों। ये भी कई बार लगता है कि नहीं, ये हम गंभीर तो हैं ही नहीं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने कुछ एक इमारतों को संरक्षित घोषित किया हुआ है। ये इमारतें जो हैं ये संरक्षित हैं, और इनको कोई भी इनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा या इनमें कोई भी ठेस पहुंचाने का या इनको थोड़ा सा भी खरोंच भी डालने का प्रयास करेगा, तो वो इतने कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो इतने दिनों की उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। बहुत सारे प्रावधान हैं। लेकिन अब जब पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम जब इस मामले को पूरी तरह से एक संरक्षित स्थल के बारे में, स्मारक के बारे में जब जांच करने पे उतारू हुई कि हमें देखना तो चाहिए हमारी विरासत सुरक्षित भी है या नहीं, तो अब पता चल रहा है कि देश के 94 ऐसे स्मारक हैं जो संरक्षित तो हैं लेकिन लापता हैं, गायब भी हो चुके हैं। सरकारी सूची में वो संरक्षित हैं। सरकार ने घोषणा, बाकायदा नोटिफिकेशन उनकी जारी समय समय पर की हुई है कि ये वो इमारतें हैं, ये वो स्मारक हैं जो सदा संरक्षित माने जाएं, और इन पर किसी प्रकार का इनमें परिवर्तन लाने का प्रयास या खरोंच डालने का प्रयास वो नहीं सहन किया जाएगा। और अब ये है कि जब वो उन 94 संरक्षित स्मारकों का पता लेने टीमें गईं, तो पता चला कि स्मारक तो कब के गायब हो चुके, वहाँ से लापता हो गए। अब जिनको हमने पूरे के पूरे विधि विधान के साथ पूरा उनका विस्तृत विवरण लेते हुए घोषित किया संरक्षित, और उनके बारे में हमारी स्थिति ये है कि हम लोग कभी गंभीर ही नहीं रहे कि स्मारक हैं भी या नहीं। वो जंगलों में थे, कहीं ऐसे स्थानों पर थे जो स्थान पहुंचने वाले नहीं थे, लेकिन हमने उसको, उन स्मारकों को संरक्षित घोषित कर दिया कि ये संरक्षित है, और इन पर बाकायदा एक बजट भी होता है जो केंद्र सरकार खर्च करती है। लेकिन अब स्थिति ये है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 94 लापता है और 26 मिल नहीं पाए, उनके स्थान का सही पता नहीं चला। और इसमें 14 स्मारक ऐसे भी हैं जो जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ, उसके शिकार हो गए। ये लगा कि ये तो जी बाधा डालते हैं तो इनको वो कर दिया जाए। हमने ये भी नहीं देखा ये स्मारक संरक्षित हैं और अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे शहरीकरण की धुन में हमने उनको भी तबाह कर दिया। और इसी प्रकार से 12 जलाशय भी ऐसे ऐतिहासिक तालाब जिनका ज़िक्र हमने अपने सूचियों में दर्ज किया और जिनको बाकायदा अधिसूचित किया गया, नोटिफाई किया गया कि ये संरक्षित हैं, ये हमारी विरासत का हिस्सा हैं। अब वो कोई भी जलाशय, वो बाद में रिपोर्टों में दिखाया गया कि बांध टूटे और बांधों में डूब गए, पता ही नहीं चला। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब गायब होती हैं तब पता चलता है कि ये चीज़ें हम कितने ज़्यादा हल्के से लेते हैं अपनी विरासत को। और जो सबसे बड़ी इसकी इंतहा जो है, चरम सीमा ये भी है कि 42 ऐसे स्मारक भी मिले हैं जिनके बारे में अब जो नई रिपोर्ट आई है कि उन पे तो नाजायज़ कब्ज़े कब के हो चुके, उनके आसपास तो झुग्गी झोंपड़ियाँ और ना जाने क्या क्या बन चुका है, और कागज़ों में दर्ज है कि ये संरक्षित स्मारक हैं। तो वस्तुतः ये जो संरक्षित स्मारक हैं ये हमारी गंभीर ना होने की प्रवृत्ति के स्मारक हैं। हमें इस बात को भी एक बनाना चाहिए, इसका भी एक स्तूप बनाना चाहिए कि हम लोग कितने हल्के से लेते हैं अपनी विरासत को, और उस हल्के से ली जाने वाली विरासत की एक सूची हमें अलग से एक कीर्ति स्तंभ पर दर्ज करनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये तो जाने कि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, अर्थात हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, उसने कितनी हल्केपन से, कितने लापरवाही के साथ अपने ही स्मारकों के साथ दुर्व्यवहार किया। शुक्रिया।